जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवाद सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक। चलो चलो यूके चलो। ये शोर आपने हर जगह सुना होगा। सब लोग क्रेज़ी हैं, सब लोग परेशान हैं और सब लोग उतावले हुए हैं इस काम के लिए कि किसी तौर किसी तरीके से यहाँ से जाया जाए, यहाँ से शिफ्ट किया जाए, जिसको हम आम ज़ुबान में अगर कहें कि यहाँ से जान छुड़ाई जाए पाकिस्तान से। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं। थोड़ी मुश्किल हो गई है, लाइफ मुश्किल हो गई है, सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और अनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। अब इसमें इसका सलूशन लोगों को क्या नज़र आता है? फौरी तौर पे वो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से किसी तरीके से एस्केप ले लें, फ़रार हो जाएं, बाहर चले जाएं। बाहर कहाँ जाना है? यूके में जाना है। अब उसके लिए ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप मूव कर रहे हैं, अपना सब कुछ बेच बाच के इतनी मुश्किल से अपनी सेविंग्स को लगाते हैं और अपनी सारी वेल्थ को आप उसी एक चीज़ में झोंक देते हैं, तो आगे जो आप जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ की रियलिटी क्या है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो हम जो इस चीज़ को, एक सीक्वेंस को शुरू कर रहे हैं और ये डेफिनेटली आपके फ़ायदे के लिए होगा, ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकें चीज़ों को कि पाकिस्तान में जो मुश्किलात हैं वो किस लेवल पे हैं और जहाँ पे आप मूव करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी क्या कोई मुश्किल है या वहाँ पे सब अच्छा है और सब आसान है और बिल्कुल वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आएँ और आपको अकोमोडेट किया जाए और आपको एक अच्छी लाइफ ऑफ़र की जाए। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, स्टैट्स के साथ डिस्कस की जाएंगी, प्रॉपर इसके आपको तरीकाकार बताया जाएगा और इसमें यह भी बताया जाएगा कि आप किस तरीके से और किस सोच के तहत ये चीज़ कर सकते हैं। मना नहीं कोई कर रहा, ना ही हम मना करेंगे, ना ही हम ये कहेंगे कि ये मस्ट है, ये आप इसको लाजमी करें और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दोनों ऑप्शंस कि अगर आप कह लें कि थोड़ा सा सब्र करके स्टे करना चाहते हैं तो भी आपको ऑप्शन कि आप यहीं पे रहते हुए अपने आप को बेहतर कर लें, अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट कर लें, स्किल ले लें, या आप अगर बहर सूरत आप मूव करना चाहते हैं किसी भी वजह से, डायरेक्शन भी है, बिल्कुल अच्छी बात है, और वहाँ की अगर इकोनॉमी में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी को भी आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें, वहाँ की मुश्किलात का पहले से आपको पता हो, उनकी रेमेडीज़ का पहले से आपको पता हो, उनके लिए उसको फेस कैसे करना है, उसमें से गुजरना कैसे है, उन चीज़ों पे वहाँ पे सरवाइव कैसे करना है, वहाँ पे आपके पास जो पैसे होंगे और किस तरीके से आप उस चीज़ को अपना अकोमोडेशन आप लेंगे, किस तरीके से आप पैसे कमा सकेंगे, किस तरीके से आप एक अच्छा एक रिस्पेक्टफुल बिजनेस कर सकेंगे, ताकि आप वहाँ के एक्सपेंसेस को और वहाँ की चीज़ों को बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से बेयर कर सकें। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, स्टैट्स के साथ डिस्कस करेंगे और इसकी एक चीज़ मैं रखूँगा थोड़ी सी, क्योंकि ये मैं इंट्रोडक्टरी एक चीज़ कर रहा हूँ। अगर तो डेफिनेटली मुझे कमेंट किए जाते हैं, मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं और ये चीज़ ख्वाहिश की जाती है कि आप इसमें हमें थोड़ी सी डिटेल बताएं, हमें थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है आपको सिर्फ और सिर्फ लोग मिलेंगे जो कहेंगे आओ चलो चलो यूके चलो, वीज़े लो, हमें पैसे दो, हमें अपनी सारी सेविंग्स दो, हमें अपनी सारी वेल्थ को बेच के पैसे इकट्ठे करके 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ तक जा चुका है ये सारा सिलसिला। क्योंकि जो एजेंट्स हैं जिनका ये बिज़नेस है, जो वीज़ा ऑपरेशंस करते हैं, उनके लिए इस टाइम चांदी है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा बहुत छोटी सी आपको, कि बारिश हो रही हो तो रिक्शे का रेट बढ़ जाता है। ये हमारी रिवायत है पाकिस्तान की, कह लें, यहाँ शायद सारों की हो लेकिन पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से जब सबको पता है कि लोग मुश्किल में और लोग उतावले हुए लोग क्रेज़ी हैं कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान से मूव करें और यूके चलें, तो उसके लिए जो एजेंट्स हैं, जो वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने अपने रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हुए हैं, क्योंकि वो आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। जबकि हम आपको ये बताएंगे कि आपने इस चीज़ में यहीं पे आज के दिन से अपने आप की स्किल कैसे लेनी है, अपनी ग्रोथ कैसे करनी है। अगर आप वो सारा कुछ करके कर रहे हैं, क्योंकि वो मजबूरी बन गया हुआ है, आपको अगर वर्क परमिट चाहिए, आपको अगर इमिग्रेशन चाहिए, आप नहीं कर पा रहे, आप जल्दी में, आपको डेफिनेटली सर्विसेज लेनी पड़ेंगी किसी ना किसी की। वो सर्विसेज महंगी मिल रही हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ऐसे ही चल रहा है, अब ऐसे ही करना पड़ेगा, मजबूरी बन गई हुई है, ठीक है। लेकिन इसको टैकल कैसे किया जा सकता है, इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है, और यहाँ पे रहते हुए आप कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके
कि आपको, जिसको कहते हैं ना कि आपको कोई ऐसा वीज़ा ऑपरेटर नहीं होगा जो आपको यहीं पे जॉब ऑफ़र करे या कोई बिज़नेस सेटअप ऑफ़र करे कि आपने 6 माह बाद या 1 साल बाद जाना है, मैं आज ही आपको किसी जॉब या किसी बिज़नेस पे लगा सकता हूँ। ये कोई नहीं करेगा। वो कहेगा कि मुझे इतने पैसे दे दें, उसके बाद वहाँ लैंड करके वहाँ तक मेरी ज़िम्मेदारी है, उसके बाद आप जो करें, जो आपके साथ हो, वो आपकी किस्मत, आपकी मर्ज़ी, आप खुद उसको टैकल करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि वो जो पैसे आपसे ले रहे हैं या जो भी आपके पैसे इस पे एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आप करें, वो तो मजबूरी है। लेकिन हम आप ये बताएंगे कि आज के दिन से आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं, कुछ ऐसा समझ सकते हैं, अपना छोटा सा बिजनेस, छोटी सी अपनी सर्विसेज स्किल्स सीख सकते हैं, जिसको आप वहाँ जाने से पहले पॉलिश करके, और जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं, लैंड करते हैं, उस टाइम पे आप इस कॉन्फिडेंस से जाएं कि आई एम ऑलरेडी डूइंग अ बिजनेस, आई एम ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन, मैं बड़े आराम से यहाँ पे बैठ के पैसे कमा सकता हूँ। डे वन से आपके पास पैसे आपकी पॉकेट में आने शुरू हो जाए, आपके अकाउंट में आने शुरू हो जाए। इवन देन मैं बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप सही तरीके से काम करें, मेहनत करें, तो आप वहाँ जाने से पहले, अगर 6 माह बाद आपका वीज़ा प्रोसेस 6 माह के अंदर होना है, तो आप वहाँ जाने से पहले ही वहाँ की करेंसी कमाना शुरू कर देंगे, आपके अकाउंट में वो पॉन्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मुझे बताएं कि क्या वहाँ पे जाके आपको इस चीज़ की परेशानी होगी कि मुझे अब सर्वाइवल के लिए पैसे कहाँ से चाहिए, मैं किसी और जॉब में चला जाऊँ। एक क्वालिफाइड बंदा, एक जो अच्छे लेवल पे इधर जॉब कर रहा है, वो जब परेशान होकर शिफ्ट करेगा तो वहाँ पे वो और जॉब करने को भी तैयार है। जबकि हम जो आपको सोल्यूशन बताएंगे वो ये बताएंगे कि आपको और जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रिस्पेक्टफुल तरीके से छोटा या मीडियम स्केल बिजनेस या अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल्स को बड़े अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से सेल कर सकेंगे। वहाँ पे आप उससे अर्निंग कर सकेंगे इन पॉन्ड्स, इन देयर करेंसी, जो कि आपको आपके सर्वाइवल में काम आएगी, आपकी जो स्टार्टिंग का जो आपकी टेंशन है उसको रिलीज़ करेगी, आपकी फैमिली के लिए काम आएगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको और जॉब नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम लोग इस चीज़ को अभी इस टेंशन में, पाकिस्तान के जो हालात की वजह से टेंशन बनी हुई है, हम इसको इग्नोर करते जा रहे हैं कि वहाँ पे जाके हमें सबसे पहली बात है कि हमें सेकंड क्या, थर्ड डिग्री सिटीज़न बनना, वो हमें कबूल, हमें और जॉब करना कबूल, हमें रातों को जाके काम करना कबूल, और थोड़े थोड़े पैसे उनको गिन गिन के खर्च करना वो कबूल। क्या? क्योंकि हम इधर परेशान हैं। तो ये चीज़ें, आप इधर परेशान हैं, सिर्फ आप एक एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, उधर जाके भी परेशान हो गए कि कोई अक्लमंदी का फैसला तो ना होगा। इस दोनों शिफ्टिंग की परेशानी के दरमियान लॉस क्या हो रहा है कि आपकी सारी सेविंग्स, आपकी सारी वेल्थ जो है वो ख़त्म हो रही है। वहाँ पे जाके अब एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाएंगे। सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री सिटीज़न भी होंगे, आपके पास पैसे भी नहीं होंगे, आप और जॉब करनी पड़ेगी, रातों को भी जागना पड़ेगा, आपकी सर्वाइवल, आपके खाने पीने रहने में फ़र्क आएगा, आपको पैसे बचा बचा के वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। जबकि हम आपको ये बताते हैं कि आप इसी तरीके से, आपकी डेफिनेटली कि वेल्थ और पैसे तो लगेंगे आपकी शिफ्टिंग पे, आपकी इमिग्रेशन पे, आपके वीज़ा पे, प्रोसेस पे, लेकिन आप जो है आपके पास रूटीन में पहले दिन से, बल्कि मैं तो यहाँ तक आपको कहूँगा कि हो सकता है कि आप इस लेवल पे आ जाएं कि आप जिन 2 दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं उन 2 दिनों में भी कोई 50-100 पाउंड आपके अकाउंट में आ चुके हों, जबकि आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके। जैसे जाके आप सेटल डाउन होंगे, अपना लगेज जो है वो अनबॉक्स करेंगे, सेटल होने की कोशिश करेंगे, अकोमोडेशन ढूंढेंगे, हर दिन आपके पास पैसे आपके अकाउंट में आ रहे होंगे इन पॉन्ड्स, इन देयर करेंसी। इस चीज़ को बिल्कुल जहन में रखिएगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं, और आप अपना फीडबैक के थ्रू, अपनी लाइक के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि अगर तो आपको ये चीज़ें, ये सारी साइंसेस और ये सारी टेक्निक्स अगर आपको सीखनी है, समझनी है, एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बिज़नेस को, स्किल्स को सीखना है, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे फ़ौरन से पहले रब्ता करें, और इस वीडियो के अगेंस्ट आप अपना कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं कि अगर आपको फर्दर इस पे डिटेल्ड वीडियोस और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो भी लेके आएंगे। मुझे दीजिए अगली वीडियो आने तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।